हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले आज एक्सपायरी काफी अच्छी थी, दोनों की साइड में मोमेंटम दिया मार्केट ने। और जैसा कल हमने बात करी थी, यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा गैप अप वगैरह होता है, एक चीज आती है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस भी बनेगा इससे के आसपास, क्योंकि देखो यहाँ से जिन्होंने बाइंग करी या फिर क्योंकि एक मंथली एक्सपायरी है, तो सब सेटलमेंट वगैरह भी होते हैं, शेयर्स में भी होते हैं, और मंथली जो जिनकी होती है कॉल पुट वगैरह सब चीज होते हैं सेटलमेंट, तो वो सब भी होते हैं और प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं ऐसे कंडीशन में। और आज देखो एक चीज हो रही है, एग्जिट पोल का आएगा भी डिसीजन वगैरह आज जिससे जाएगा एग्जिट पोल, तो फिर सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो नए तरीके से ताकि फिर पूरी तरीके से कल से स्टार्ट होती फिर चीजें हुई हैं। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा ओपन हुआ, फिर यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आई। एक बार देखो यहाँ से 20,000 तक लेवल तक आसपास आया था, जहाँ पर प्लान करता कि 20,000 के आसपास यहाँ पे एक बार आ सकता है, तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा वापस से और बाइंग के लिए वापस चांस मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से भी देखो अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर 100 पॉइंट का दे दिया है यहाँ पे से में। एक बार जब भी कोई बड़ा ट्रेंड बने अप साइड या डाउन साइड में, तो थोड़ा बहुत पुल बैक जो आता है वो ज्यादा बेटर रहता है इस कंडीशन से। बहुत बड़ा ट्रेंड अप साइड में आया कल, तो एक जो पुल बैक आता है इस तरीके से वापस से जब ये आता है ना, ये अच्छा रहता है, फिर एक बाइंग के लिए मौका रहता है। जिन्होंने मान लो यहाँ पे मिस कर दिया, जिससे कल स्किप हो गया, लेने में नहीं आ पाया, तो वो लोग यहाँ पे लेने के लिए प्लान करते हैं, इसमें बायर्स एक्टिवेट होते हैं यहाँ पे ऐसे। ये तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, ये जो पार्ट है प्रॉफिट बुकिंग का है, और यहाँ पे वापस से बायर्स एक्टिवेट हुए ऐसी कंडीशन में, तो जो थोड़ा बहुत मार्केट को वापस करके ऊपर लेके गए इसे। ठीक है, तो वो चीज अब कल के लिए देखो क्या है ना, ये लेवल है यहाँ पे जो 20,167 का है, ये रिजेक्शन लेवल है। इसके ऊपर अगर हम निकलता है तो फिर तो 20,222 जो ऑल टाइम हाई है अप्रोक्स हुई है 20,222 के आसपास का, वो फिर रिजेक्शन लेवल हो जाएगा। उसके ऊपर तो देखो मार्केट में कोई रिजेक्शन है नहीं, तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट फिर ऑल टाइम हाई के लिए नया तैयार हो जाएगा नई रैली के लिए। और ऐसे पुल पे ज्यादा अच्छे रहते हैं, जब मार्केट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करेक्शन लेके एक रेंज बना के फिर मोमेंटम देता है, तो वो अच्छा रहता है, बेटर साइड है यार। और अब डाउन साइड में देखो यहाँ पे एक बार ये इस जगह पर, यहाँ पे इसमें सपोर्ट लेवल आएगा इस जगह पर अब ये। और थोड़ा बहुत देखो ये मिड में अब इस रेंज को अवॉइड करना, यहाँ पे अब ये बीच में अगर ये रेंज है यहाँ पे 20,115, ये वाली इस जगह के आसपास 104 का, और ये लेवल उसके बाद में यहाँ पे 30,056 के यहाँ पे। ठीक है, तो इस रेंज पे यहाँ पे देखना, अगर इस रेंज पे आके यहाँ पे मार्केट आता है यहाँ पे इस जगह के आसपास, तो सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। उसके बाद तो फिर 20,000 का लेवल है, 20,000 का राउंड फिगर में लेवल यहाँ पे ध्यान रखना कभी भी आता है ऐसे में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं क्या रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखो यहाँ पे गैप अप हुआ थोड़ा बहुत, यहाँ पे हल्का फुल्का, तो गैप अप पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। और फिर लेवल यहाँ पे देखो, ये एक बेस लेवल था कि यहाँ पे अगर रीटेस्ट करने आता है वापस मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ से बाइंग एक्टिवेट हो सकती है। तो ये इसने बेस लेवल बनाया 1 2 3 बार यहाँ पे इसी जगह के आसपास 44,256 का लेवल, इसी रेंज से आपस ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया। और देखो यहाँ से 250 पॉइंट करीबन का आराम से रिवर्सल दिया यहाँ पे। अब ये अब हम देखना कल के लिए अगर देखो यहाँ से ब्रेक करता है इस लेवल को 44,578 का, तो फिर नए चांसेस हैं यहाँ पे इसमें 44,716, मतलब ये जो आज का हाई है इसी के आसपास हम कंसिडर करेंगे इसको, 44,758 का लेवल, ये वाला लेवल है इसके बाद। ठीक है, और फिर अगर आता है तो फिर 44,950 तक के आसपास के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाएंगे इसमें यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अभी सपोर्ट लेवल बन चुका है, तो एक रेंज काफी अच्छी वाली सपोर्ट की इस जगह पर, ये इसको रेंज को ही हम कंसिडर करेंगे अभी। मिड में तो देखो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन यहाँ भी बन रहा है, लेकिन इसको अवॉइड करके हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 44,281 से लेकर 256 का, जो आज का जो बेस लेवल है यहाँ पे, ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा अभी। तो जब भी इसके आसपास आता है तो एक बार बायर्स वापस एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे इससे यहाँ पे। और अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। बाकी उसमें लेवल्स में और भी ज्यादा चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं ऐसा। तो फिर निफ्टी को हम देखते हैं यहाँ पे। फिर निफ्टी में देखो यहाँ पे ये रिजेक्शन लेवल था यहाँ पे हमारा, जिसमें 20,070 के आसपास था यहाँ पे। यहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, अभी यहाँ पे आगे इसने एक बेस बनाया है, तो इसको हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ये सपोर्ट लेवल है इसमें। और मिड में एक सपोर्ट लेवल इसमें यहाँ पे भी आता है, ये वाला ये बनेगा इस जगह पर यहाँ पे। तो इस जगह पर 19,980 सपोर्ट लेवल है। उसके बाद मेन जो सपोर्ट लेवल आएगा 19,900, इस जगह पर तो वापस बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट अगर आता है वापस से यहाँ पे गिर के, ये लेवल काफी अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। और ये अगर यहाँ से गिरा तो 19,825 के टारगेट वापस देखने को मिल जाएंगे इसमें आराम से ऐसे में। अब देखो होता है कि गैप अप होता है यहाँ पे, एक गैप डाउन होता है यहाँ पे इसी के आसपास, और फिर फ्लो भी एकदम निकलता है, मोमेंटम शार्प हो सकता है इस कंडीशन में। अब वो डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एग्जिट पोल के डिसीजन क्या आते हैं। अगर जो करंट में जो गवर्नमेंट है उसके फेवर में आते हैं तो मार्केट को अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है, उसके अगेंस्ट में आते हैं तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, वो कंडीशन चीजें चल सकती है। इस तरह का जो अब आता है जब भी चुनाव वगैरह होता है तो इस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी लेवल्स अगर ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, घूम फिर के वापस ये मार्केट में आए, एक वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के वापस मार्केट निकल गया इसमें से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।